अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो कराची के ऐसे इलाके में पहुंची जिसका नाम तो बड़ा सुना गया और इलेक्शंस के दौर में इसका बड़ा जिक्र आता है। इसको हर जमात जो है वो ओन करने की बातें करती है। जी हाँ, मैं इस वक्त बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ, लेकिन इस तरह का कोई भी पुरसर हाल नहीं है। यहाँ की सड़कें यहाँ मौजूद नहीं, पीने का पानी यहाँ मौजूद नहीं, बिजली यहाँ आती नहीं, गैस यहाँ जो है वो लोगों को मिलती नहीं। ये तमाम मसाइल हैं इस बल्दिया टाउन के रहने वालों के। लेकिन सियासी शऊर के हिसाब से अगर हम बात करें और सियासी जमातों की अगर बात करें तो तमाम जमातें इसको ओन करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से इस वक्त अगर जो चेयरमैन और नायब चेयरमैन जो है वो नून लीग से जीते हैं, यहाँ के एमएनए जो हैं वो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और इससे कबल जो है और पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी जो है इसके ऊपर एमएनए-शिप का अपनी सीट यहाँ से निकाल चुकी है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, इस वक्त जिस तरीके से मैं जिस जगह मौजूद हूँ, इस वक्त शदीद ताफुन फैला हुआ है, क्योंकि ये एक पार्क है। कहने को ये पार्क है, लेकिन उसकी एंट्रेंस पे ही इतना इस वक्त कचरा मौजूद है कि वो आप अपनी कैमरे की आंख से ख़ुद देख रहे होंगे। यहाँ पे कहने को हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसकी हालत ज़ार जो है वो अपनी ज़बानी ख़ुद बता रही है। ये पार्क 2009 में कामरान खान के जो कामरान यहाँ के जो चेयरमैन थे इलाके के, उन्होंने ये बनाया था, जिनको टाउन नाजिम कहा जाता था। उसके बाद से अब तक उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरीके से यहाँ पानी मैसर नहीं, लोगों को बिजली यहाँ जैसे हमने कहा आती नहीं। आज इस इलाके के ज़रा लोगों से बात करेंगे। जब इलेक्शंस के दिन होते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें और दावे तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई पूछता भी है या नहीं पूछता। आज इलाके वालों से फिर ये बात करके पूछेंगे कि जहाँ पूरा कराची का बुरा हाल है, वहीं बल्दिया टाउन भी अपनी जो है कहानी खुद सुना रहा है, जो इस तरह से आप इस वक्त देख सकते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या यहाँ पे चीज़ों का हशर हो चुका, क्या यहाँ पे लोग आके कोई पूछने वाला है या नहीं, वो आपको दिखाते हैं आज अपने प्रोग्राम में। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, बाकायदा प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। मैं पार्क के अंदर आपको हालात देखना चाह रहा था, लेकिन पार्क के आगाज़ में ही मैं आपको दिखा दूँ जो ये कचरा कुंडी है। मैं कैमरे की आंख से ये दिखाना चाहूँगा। शदीद ताफुन है यहाँ खड़े होकर, फिर भी हम बात कर रहे हैं। ये इलाका मकीन हमें देख के आ गए। भाई ये क्या हुआ है पार्क के सामने, आप लोग कचरा क्यों फेंक रहे हो? इससे पहले भी 3-4 मरतबा ये बातचीत हुई थी, लेकिन इन लोगों को कोई असर नहीं होता है। वो बोलते हैं यूसी 10 सालों का काम है, कोई बोलते हैं यूसी 11 सालों का काम है। अच्छा। तो भाई ये यूसी 11 अलग है या 10 सालों का, इलाका तो एक ही है ना। आपकी मेहरबानी है। यहाँ से हम लोग नमाज के लिए जाते हैं, खुदा की कसम इतना चिकड़पना होता है कि हम लोगों के नमाज के कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसकी वजह से तो पानी खड़ा हुआ है। पानी क्या, ये बाहर आता है, रोडों पे आता है, निकल जाता है, उस साइड में जाता है। गटर लाइन भी मिली हुई है। गटर लाइन भी यहाँ पर मिली हुई है, पानी की लाइन भी यहीं पर है। यहाँ कोई यहाँ पर आते हैं सारे पोल्ट्री आईसी यहाँ पर कटे होकर अंदर बैठ के पाउडर शराब पी रहे हैं। तो हालत तो हालत तो खस्ता हालत हो गई ना। ये जंगले सारे तोड़ के पोल्ट्री ले गए, आईसी ले गए, इधर को कौन जवाबदार है यार? ये इलाका मकीन इतने तंग है, खुदा की कसम पानी नहीं आ रहा है। आज कितने दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी हेडिंग पे जाओ, हेडिंग वालों कहते हैं जी आप यूसी के पास जाओ। हम किधर जाएं? आप बताओ। ये सारा सिस्टम, ये सारा आपके यहाँ पे देखें बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, यहाँ आपके एमपी एमएनए मौजूद हैं। कोई भी नहीं आता। पार्टी वाले आएंगे, बस 1-2 आ जाएंगे, बस ऐसे इंटरव्यू करके चले जाएंगे। कोई पुरासान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक, मैं जैसे आपको ये बात बता था, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा थोड़ा आगे आए। इनाग्रेशन हुई थी जब इसकी, ये देख लीजिए यूसी 4 थी। ये कामरान अख्तर साहब, जो मैं नाम ले रहा था उस वक्त इंट्रो में, मैंने कहा कामरान अख्तर टाउन नाजिम होते थे 2009 में। ये इसको तामीर किया गया और उसके बाद मेरे ख्याल 2009 के बाद कोई इधर पूछने नहीं आया इस पार्क को। कोई भी नहीं आया भाई। बिल्कुल आते हैं 2-4 इंटरव्यू करेंगे, बस फिर चले जाएंगे। ठीक है, आए ज़रा मैं आपको अंदर पार्क का अशर दिखा दूँ। ये पार्क तो हम आए थे यहाँ दूसरे मसाइल के लिए, लेकिन मुझे ये पार्क दिख गया जहाँ हम बातें कर रहे हैं। ये हशर है जी इस पार्क का, ये हालात हैं। वो जिनकी वो बात कर रहे थे वो मौजूद हैं यहाँ, वो अपने काम से लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर चला जाता है। अब वो अपनी मिशन में लगा हुआ है भाई, वो उसको तंग नहीं करो, वो अपने काम में लगा हुआ है। अब ये बच्चे बेचारे जो ये खेल रहे हैं, अब ज़रा देखा दे इनको क्या हालत है। इसके अंदर भी वो अपनी सरगर्मी छुट्टियां हैं इस वक्त। थोड़ा बच्चों से पूछते भाई कैसे, ये क्या हालात थे, क्यों यहाँ पे कोई आया नहीं, कोई पूछता नहीं। कब से यहाँ कोई झूले वगैरह थे, नहीं थे, क्या थे? हाँ भाई यहीं होते हो, खेलते हो यहाँ पर आके? क्या ये इस हालत में कैसे खेलते हो यार? हैं भाई, आप लोग यहीं खेलने आते हैं?
बात है, यहीं खेलेंगे और कहाँ खेलेंगे। तो ये क्या हालात, हाँ यहीं पर ही खेलेंगे। तो कब से ये ऐसे हालात हैं? ऐसे हालात तो वो काफ़ी टाइम हो इधर आओ, आप इधर आओ, खेल रहे थे ना आप इधर, क्या हुआ? हाँ भाई क्या हुआ? ये पार्क इतनी मिट्टी में, क्या घास वास कुछ नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, किस तरीके से खेलते हो यहाँ? ये पार्क है, क्या करें अभी, यही हम लोग खेलेंगे ना, घास वास नहीं, कोई बना के ही नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा? कब से ऐसा है? आप लोग कब से खेल रहे हो ऐसे? 1-2-3 साल हो गए। साल ज़्यादा हो गए? हाँ। 2-3 साल हो गए जी। बच्चे यही कह रहे हैं, कोई अपील कर दो भाई, सब मिलके एक दफ़ा कि हमें पार्क बना के दे दो। एक साथ मेरे साथ ज़रा ज़ोरदार एक नारा लगा दो कि भाई हमें खेलने के लिए ये पार्क बना के दे दो, ज़ोर से सुन लें जी भाई। बच्चों की भी अपील है कि ये यहाँ के जो भी करने वाले नाजिम हैं, चाहे MNA फंड से बने, MPA के फ़ंड से बने, या किसी टाउन नाजिम या किसी टाउन काउंसलर के फ़ंड से बने, लेकिन ये बच्चों की खेलने की जगह कम से कम इनको पार्क दे दें। मज़ीद ज़रा चलते हैं, हम आपको आप बल्दिया के हालात दिखाते हैं कि ये तो अभी शुरू किया हमने, तो यहाँ बच्चे हमें मिल गए, हमें नज़र आए, हमने बात कर ली, आगे चल के और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, जैसे हमने कहा था कि हम बल्दिया में आज आएँ और यहाँ के आपको मसाइल बताएँगे, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि हमारा जब इनको पता चला, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, जो ये बच्चे ने उठाया, हम हैं मुस्तकबिल के मेहमान, हमें बीमारियों से बचाइए, साफ़ सुथरा माहौल हमारा आईनी हक है। ये बच्चे का बैनर उसने यहाँ पे उठाया हुआ है और ये अपने उन मुंतखब नुमाइंदों को जगाने की कोशिश की जा रही है इस इलाके की जानिब से कि जो ये अपने बैनर्स, हमारा टैक्स हम पे ख़र्च करो। ये बल्दिया वाले जो हैं, आज ये एहलियाने जामनगर UC 6, लूट मार बंद करो, गंदगी साफ़ करो, ये यहाँ पे लोगों के बैनर्स, आपके मस्जिद के अतराफ़ गंदगी ख़त्म करो। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हम मस्जिद के बाहर खड़े हैं, ज़रा आइए, ये आइए भाई ज़रा, और ये मस्जिद के बराबर में ज़रा ये देख लीजिए कि ये जो जो गली, और गंदी गली बोलूँ, गंदी गली तो नाम ही है इसका, लेकिन ये नाला है, ये नाला है, बिल्कुल। अच्छा ये नाला है, ये मस्जिद के साथ नाला चल रहा है, लग ऐसे रहा है कि ये गंदी गली, और ये थ्रू इसके ऊपर तमाम कचरा ही कचरा इस वक्त मौजूद है, इलाका मकीन जमा हो गए। अब ज़रा हम शुरू करते हैं, उस तरफ भी नाला है, उस तरफ के भी हालात देख लेते हैं। आप निशानदेही, 1 मिनट, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ तो पता ही, या अल्लाह, ये है जनाब, ज़रा आइए भाई, नज़ारा देखिए, खूबसूरत तरीन शहर का, कराची शहर का बल्दिया टाउन, जिसको सियासी तौर पे तमाम जमातें ओन करती हैं और लड़ती हैं कि ये हमारा इलाका है। नून लीग बोलती है कि इसको हम ओन करते हैं, MQM पाकिस्तान बोलती है इसको हम ओन करते हैं, PTI इसको ओन करती रही और बोलती रही, और यहाँ से लोग ये मुंतखब भी हुए हैं। यहाँ मंदुखेल साहब भी यहाँ पे MNA रहे हैं, इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो इस वक्त MNA हैं, यहाँ से फैसल वाडा भी MNA रह चुके। और ये पहाड़ आपने देख लिए हैं जो नालों के ऊपर इस वक्त गंदगी के लगे हुए हैं। अब यहाँ तमाम लोग जमा हो चुके हैं, यहाँ पे हम अगर इनसे बात करनी शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा और इनके मसाइल यहाँ पे जो है वो ख़त्म नहीं हो सकेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है, अब जब प्रोग्राम दोबारा से हम जब शुरू करेंगे तो इन्हीं से बात करेंगे और इनके आज मसाइल सुनेंगे। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। भाई आप इधर आ जाइए। अब मेरे पास तो जो है ना जितना मैं बोल सकता था वो मैंने बोल दिया। ज़रा ये दास्तान मुझे इस शहर अपने इलाके की ज़रा सुना दें। देख के तो मेरा जो है ना अजीब, अब सियासी दौर पे जो है ना मेरा टेम्परेचर हाई हो रहा है, लेकिन आप बताइए, आप लोगों को सलाम। 2017 से जो है ये पुल टूटा हुआ था, ठीक है, सही है। ये पुल की रिपेयरिंग करवाई उस दौर के अंदर, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पानी का है। पानी हमारे यहाँ जो है वो 3 महीने में 1 घंटे के लिए आता है, और उस वक्त आता है जिस वक्त लोड शेडिंग होती है, सही ना। लोड शेडिंग के दौरान हमारे यहाँ पानी आता है। जब आप लोगों की मोटरें बंद हो जाती हैं, पानी आप लोग खींच नहीं सकते, खींच नहीं सकते। अच्छा, और आधे से ज़्यादा पानी हमारा जो है वो 4 नंबर, बात करूँगा नीचे 4 नंबर है, मेरे ख्याल से 1500 फीट होगा, बहुत 1500 फीट के ऊपर 1500 फीट पे पानी आ रहा है। पीछे 1500 फीट पीछे चले जाएं तो उस वहाँ पर पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे
लिए ना पानी है ना बिजली है। इस वक्त भी जो है वो लोड शेडिंग का टाइम है। अच्छा, अब जो बात कर रहे हैं तो इस वक्त बिजली नहीं है? नहीं है, लाइट नहीं है इस वक्त लाइट नहीं है। कब से नहीं है? 2 बजे से लाइट? जी जी 14 घंटे की लोड शेडिंग। क्या कह रहे हैं? 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट जा रही है डेली। इस गर्मी के सीजन में भी? अभी पीछे हीट वेव का जो सिलसिला, सिर्फ 1.5 घंटा लाइन रहती है, सिर्फ 1.5 घंटा। 24 घंटे में हमको सिर्फ 6 घंटे मिलते हैं। जी आप कागज क्या उठाए? कागज क्या उठाए? ये यूसी चेयरमैन को हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये सारी भाई साहब ने बहुत एक मिनट, ये एडमिनिस्ट्रेटर को दे चुके हैं। एक मिनट, मैं दिखा। ये जनाब यूसी चेयरमैन की एप्लीकेशन है, अंग्रेजी में लिख दी मेरे ख्याल से आपने, गलती कर दी मेरे ख्याल से, समझ नहीं आ रही, आप अंग्रेजी में ना लिखें इसको। अच्छा, ये आ गई जी एडमिनिस्ट्रेटर तो अब है नहीं, कमिश्नर कराची को लिख दे। ये उस जमाने की। अच्छा, ये उस जमाने की, जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची होते थे उस टाइम की ये लिखी। उसके बाद जनाब ये इससे पहले आए, इससे पहले आ जाएंगे मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके काम से बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है इस कराची से, मुर्तज़ा वहाब से, कि वो इस वक्त इतना पावरफुल हमने मेयर कभी नहीं देखा जो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब के पास जितनी पावर है। सिंध हुकूमत सीएम उनका अपना है, इस वक्त सदर पाकिस्तान उनकी पार्टी का है, और इस वक्त जो उनका सिंध का वज़ीर ख़जाना जो है वो सीएम साहब ख़ुद हैं, और वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। रात को वो पैडल एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन इलाकों के लिए कम से कम ये अपने पैसे निकाल के इन लोगों के मसाइल हल कर दें। मैं अब थोड़ा वक्त आप लोगों से मांगूंगा क्योंकि ख़वातीन आ गई हैं। पहले मैं ज़रा ख़वातीन से बात कर लूँ, आप इनका हक पहले बन जाता है, फिर आप लोगों से मज़ीद और बात करेंगे। भाई पानी 4-4 महीने से नहीं है। ये गंदगियाँ कितनी हैं हमारे घर में, 2-2 3-3 महीने हुए, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आखिर हम क्या ये नरक खाने में रह रहे हैं हम? तो आप ये तो मैंने एप्लीकेशंस दे दी, और ये तो फिर आप लोगों का आप खानादारी कैसे चलाते हैं जब पानी नहीं है? तो सबसे बड़ा मसला गर्मी, बिजली भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या करें, हम मजबूरी के अंदर बैठे हुए हैं, पानी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं पानी, तो खरीद कर ले रहे हैं, और वो भी खारा पानी है, बिल्कुल वो भी खारा पानी है, पीने के लायक नहीं है। बच्चे ही बेचारे बीमार हो रहे हैं हमारे। क्या कहेंगे आप यही मसला है पानी का? ये भाई खरीदते भी और हम लोग भरते भी, हम लोग तो यहाँ पर पानी की गाड़ियाँ कहते हैं। इन लोग की औरतें घरों में बैठे, लेकिन हमारी औरतें बाहर निकली हुई, रोडों पर है हमारी औरतें। पानी की वजह से बहुत परेशान है। बिजली नहीं है, गैस भी नहीं, अभी तो हमारे गैस भी नहीं है। इस मौसम में भी गैस का भी मसला बिल्कुल बंद है गैस, यहाँ पर कोई है ही नहीं, और यहाँ का ना कोई सुनने वाला ना कोई बोलने वाला, यहाँ पर कोई भी नहीं। ये तो लावारिस इलाका है। क्या कहना चाह रहे हैं? आइए आगे आइए जी, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, एक बंदे की 800 रुपया दिहाड़ी सही है, वो 800 में अपना घर चलाए, बच्चों को पाले। नहीं, दिहाड़ी कम से कम तो 1500 रुपये लेते हैं ना। 800 रुपये भाई मजदूर तबका है। अच्छा, सही है। अब वो 1200-1300 रुपये की सुजुकी कहाँ से मंगाएगा पानी की? वो कहाँ से मंगाएगा सुजुकी? अंबार का ढेर है, आपको ये नजर आ रहा है? आप इस गली में आगे जाओ, खताराबाई वाली गली के अंदर पूरा नाला ये समझो कि ऊपर आ रहा है, ऊपर कोई परेशान हाल कोई भी नहीं है। इसीलिए कहते 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। क्या बात है, कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं तो गैस भी हमें खरीद के लेनी पड़ रही है। गैस इस वक्त 320 रुपए पे चल रही है। गैस भी खरीद के लेनी पड़े, पानी तो बिल्कुल खरीदना ही पड़ रहा है कई सालों से। जी बड़े साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए आराम से। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि नाजिमों को और कौंसलों को ये पूछो मैंने जाके, उस तरफ कैमरे में देख के उनको बोल जी। नाजिमों को और कौंसलों को जाकर पूछो कि कभी आप जामनगर का दौरा करने के लिए आए हो, कभी माजरगढ़ का दौरा किया? और ना पानी आ रहा है, ना पूरा ना बिजली आ रही है, ना रोड बन रहे, ना कहीं कुछ भी नहीं बन रहा। और इलाके देखो तो जाके बना रहे, बस चार अपना घर रहे वो है, वो दबा के बना रहे। ये नाजिमों को कौन से लोगों को जाके पूछो, चोरों के बच्चे बैठे हुए सारे के सारे। क्या कह सकते हैं आप? हम तो आपको इसीलिए आज आपकी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनकी क्या कह रहे हैं आप? इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, इन लोगों को ना डूब के मर जाना चाहिए। ना लगे पानी दे रहे, ना कुछ दे रहे, वोट लेके हारे। सख्त बात करने से बेहतर है कि आप उनके साथ मिले और अपील करें इनको कि नाले के पैसे लेते हैं, 2 दिन काम करवाते हैं। हमारे नाजिमों के साथ भी आते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं, ऐसा अभी कर देंगे। मेरी बात एक मिनट शो देखो, मेरे बस में तो अभी कुछ नहीं है। आपकी आवाज़ सुने पूरी जाए, सबकी बात समझ में भी है। मेरी बात सुने, आपने अपने मुंतखब किसको किया?
काउंसलर भी हैं, उसके बाद एक अच्छा आइए आइए सारी एप्लीकेशन जो है भाई, ये अगर दिखा सकते हैं हम, ये सारी डिप्टी मेयर है, डिप्टी मेयर साहब सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, उन तक को एप्लीकेशन क्या जमा कराई आपने? सर यही सारी सफाई की और पानी के हवाले से उनसे सारी ये डिस्कस हुई है। क्या कह रहे थे वो? कोई भी शख्स नहीं सर बस ये हो जाएगा, आप जाएं, आपको काम हो और जाएगा। कितने दिन हो गए इस बात को? ये तकरीबन ये देखें 20/1/2025 ये रिसीविंग है उनकी। ये रिसीविंग है उनकी। लोग तो यहाँ पर बड़ी जमातें भी करके गए थे। एक मिनट यार, एक आवाज, अरे एक करके आवाज दी जाएगी। लोग तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं कि हम तो उसको पेरिस बनाएंगे, ये करेंगे, वो कहाँ पर? कौन लोग थे? यही तो बात है ना, वो लोग अरे तो आप लोग पहचानो हर पार्टी वाले लोगों को। आते हैं यहाँ पर, हर पार्टी वाले आते हैं, किसी को नाम ये आप लोगों को अब समझना है। अभी गवर्नमेंट यही हो जाए ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वही हो गया सर, हर ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, यही हो जाए, यही काम नहीं हो करते। अब मसला देखो ना, आप लोगों ने मिक्स चार्ट बनाई हुई है। इस वक्त अगर मैं जिस इलाके से अभी आ रहा हूँ, आपके वहाँ का जो नाजिम है वो है नून लीग का, ठीक है। यहाँ का टाउन चेयरमैन जो है वो है पीपल्स पार्टी, अभी वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सही है। यूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, टाउन चेयरमैन, हाँ जी, अच्छा। टाउन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इस गलियों को और इस इलाके को लावारिस छोड़ रखा है, ना यहाँ पे यूसी चेयरमैन चक्कर लगाता है, ना यहाँ आप पे उनको गारंटी दे दो कि MP MNA की सीट भी आपको दे देंगे, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। नहीं सर, हम मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को। 3 लाख रुपए देके और ये नाला साफ करवाया, आप नाले का हाल दिखवाए। 3 लाख रुपए देके किसने दिए 3 लाख रुपए? पीपल्स पार्टी वालों ने अच्छा, मैंने कहा शायद आप लोगों ने दे दिए। वो देखे और हमारे बंदों के पैसे इसमें लगे, बाकायदा हमारे जो है लड़के बगैर यानी बेरोजगार होकर इस नाले के पीछे लगे रहे। अच्छा। कि नहीं यार, हमें जो है एक मिनट जी, यहाँ पर बारिश आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल कोई आएगी। भी नहीं आएगा, यहाँ पर हर पार्टी वाला खड़ा हो जाएगा। ये मस्जिद का घर है, अल्लाह पाक का घर है, अब यहाँ पर लोग नमाज पढ़ेंगे, नाले के पानी में जाएंगे, लोग क्या करेंगे? आप हमें बुला लिएगा, कोई नहीं आएगा तो हम आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? उस वक्त आप भी नहीं आओगे गाड़ी में जिस तरह आज हम आए ना, हमें पता है भाई, आज जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे वो हमको हमें पता है। पानी आएगा 3 महीने बाद इतवार के दिन पानी 2.5 आएगा, घंटे लगे मुझे इस मुकाम पे पहुँचने के। इस इलाके का ये हाल होता है, इस इलाके का ये हाल होता है। पानी के बाद जो है ना पानी आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कितना 1 घंटा, इसमें हमको वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, अब ये देखें, मुझे आगे से इस तरफ- मुझे अब आगे की तरफ बुलाया जा रहा है, तो मैं ज़रा और आप ही के इलाके के लोगों से बात कर लूँ। आप लोगों की बात अगर पहुँच गई है, मेरे ख्याल से ब्रेक का वक्त भी यहाँ पे हो गया है। तो भाई आप जी, मैं ज़रा ख़वातीन हमें बुला रही हैं, आप यहाँ ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा ख़वातीन से बात करते हैं। माशाल्लाह आवाम हमें देख के भरपूर जमा हो चुकी है, आगे चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे होते हुए ये जो है ये हाथों से गाड़ी लेके जा रहे हैं, और ये वो ड्रम है जो यहाँ पे सप्लाई होते हैं। भाई कितने का दे रहे हो ये ड्रम? ये हाँ, फीसबिलिल्लाह दे रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि कितने का भाई ये? हाँ भाई बता दे, इलाके वाले मौजूद हैं। पानी तो 20 गाड़ी का किराया देते हैं, कितने का? ये 100 रुपए गाड़ी का किराया है। फीसबिलिल्लाह पानी और गाड़ी का किराया 100 रुपए। बोलो ना पूरी बात, तो बताओ ना यार। मैंने कहा शायद तुम फरिश्ते आ गए पागे इस इलाके के। थोड़ी देर के लिए मैं भी समझा क्या मावे के लिए पैसे लेते हो? नहीं, मावे के पैसे। अच्छा, मावे के पैसे जमा करते हो यहाँ लोगों से यार? क्या करें, अभी वो भी खाना पानी दे रहे हो तुम लोगों को यार। खाना पीना महंगा हो गया, अभी पानी इसका हम लोग दवाई खाते हैं 100 रुपए दूर का 150। अच्छा, ये भी यही रहता है आपके इलाके? अच्छा चले जी, ये हमें दिखाना चाह रहे थे इलाके मकीनों का जो मसला है वो इस तरह इन ड्रमों से हल होता है। अब हमें गली में बुलाया जा रहा है, अब जरा गली में चलते हैं। ख़वातीन हमारा इंतज़ार कर रही हैं थोड़ा सा। तो ये हम आ गए, ये गली के अंदर हम अंतर हुए। ये वो गली है, थोड़ी सी जगह दे दो भाई। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप ही लोगों के मसले के लिए आए भाई। अब हम इस गली में चलना शुरू होते हैं। ये आप हालात देख लें, यहाँ पे इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा कि इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं तो इनके इलाके में दोपहर 2 बजे से इस वक्त जो है बिजली मौजूद नहीं है, और ये आप हाल देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ 2 बजे से लाइट नहीं है,
ये मीटर हैं इनके पास, लेकिन ये अभी बंद है क्योंकि इसमें लाइट नहीं है, लाइट ब्लिंक नहीं हो रही। अब ज़रा मैं ख़वातीन के पास जाना चाहूँगा, तो मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा भाई। अब हम इनसे बात करेंगे ज़रा, क्या क्या मसला है आप लोगों के इलाके में? भाई लाइट नहीं है यहाँ पर गैस नहीं है, और यहाँ पर रात को भी लाइटें चली जाती है, 1-2 बजे आती है लाइटें, और गैस नहीं आता, खाना कैसे बनाए हम, और हम क्या करें बना। ठीक हो गया, अम्मा नहीं बोलती, अम्मा बात नहीं करती, अम्मा जो है वो बात नहीं करती, आप कुछ कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा नाला दिखाते हैं अभी, यहाँ कोई ख़वातीन हमसे बात करेंगी, आप बोलेंगे क्या क्या मसला, थोड़ा सा बताएं। ख़वातीन जो है यहाँ पे पानी जो है वो गाड़ियों में घसीट के लाती हैं, खारा पानी होता है वो पीने के लायक तो क्या, वो मुंह धोने के लायक भी नहीं है। गैलन भरे हुए पड़े, सारे गैलन पड़े हुए। कैमरामैन आ जाएं ज़रा, तो ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आगे दिखा देते। ये जहाँ से भर कर लाते हैं वो गली का हाल बुरा हुआ है। ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये वो ड्रम है जिसके अंदर से ये पानी जो है ये निकाला जाता है। कैन भी खरीद के लाते हैं, यानी कि ये कैन भी 100 रुपए बंदों को देते हैं, 8 कैन के वो 100 रुपए में यहाँ तक हमारे को ला के देते हैं कैन, ठीक है ना। अब वो बंदा वो मस्जिद की गली से खींच के लाता है, यहाँ पर लाता है। अब लेडी से वो कहाँ पानी खींच सकती है, यहाँ पर तो पानी नहीं आता है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अब आगे चले, हम आपको और भी कैन दिखाएंगे, यहाँ देखे क्या हालत है इनकी। आप आए आगे चलते हैं। अभी जो है वो प्योर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इस गली का हाल लेके आप। तो क्यों, क्या वजह क्या है, आप लोगों की गली को क्यों छोड़ दिया? ये बहुत बुरा हाल हुआ है। हाँ क्या कह रही? ये ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। पानी ले लेके आते 200 रुपया खर्चा भी होता है। 14 साल हो गए मीठा पानी। आपके घर में कितने अफराद हैं? 8 अफराद। 8 अच्छा, वो कमाने वाले कितने? 2। फिर कैसे करते हैं गुजारा? करते बैठे भूखे बैठे, गैस ही नहीं है, सुबह चाय भी नहीं पी हमने। या तो बल्दिया को इंसाफ दो या फिर जान से मार दो, एक ही बात है। या तो इंसाफ दे दो या फिर जान से मार भाई बोलो काम करके दे ना, काम करवाओ। बात ये नहीं है मर क्यों जाए भाई, हम क्यों मरेंगे, आप लोग क्यों मरोगे, हम मरेंगे नहीं भाई, हमें काम चाहिए। पानी घसीट के लाती है, उस गली का मंजर दिखाऊं आपको, आप जरा आगे चलें, आपको मंजर दिखाता हूँ। ठीक है। वो मंजर इस तरह का है कि 2017 से अभी तक उसके जो गटर के ढक्कन तोड़े गए थे, वो ढक्कन जो है इस वक्त तक अभी तक नहीं लगाए गए। ठीक है, गली आगे चलते हैं, आइए आपको आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं क्योंकि गुजर रहा था तो इमाम साहब यहाँ मिल गए हमें। सर क्या मस्जिद में पानी वगैरह आ रहा है? यहाँ तो इलाके में नहीं है पानी। मस्जिद में भी नहीं है, इलाका मकीन भी परेशान है इस हवाले से, बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत और बुरान है। गैस, बिजली और दीगर ये कि नाले के मसाइल हैं। जो सिविक फैसिलिटी है वो हमारे पास। बारिशें होती है, नमाजियों को परेशानी होती है, जब बारिशें होती है। चले, आप क्या कोई चीज़ दिखाना चाह रहे थे मुझे? हाँ ये 4 दिन से इन लोगों ने सफाई की। ठीक है, ये क्या हुआ है? ये 4 दिन से सफाई की गई है। ठीक है, इसका मलबा नहीं उठाया गया, ये साफ करके छोड़ दिया है और उठाने वाला कोई नहीं। तो चलो सफाई तो हुई, सफाई तो हो गई आपकी, और क्या चाहिए? आप कैन देंगे आप। ओके, कैसे उठा के लाते हो? ठीक है, कौन आ गया भाई हमें देख के? आइए, सड़क का हाल लेके आप। तो ये पानी इनके पास कहाँ से आ रहा है? ये पानी बोरिंग का पानी है। अच्छा, बोरिंग खारा है अभी तक? खारा पानी। अच्छा, फीस अभी ले लो। ये देखें आप, इस पे ख़वातीन जो है, ख़वातीन घसीटती हैं, दिल दुखता है, यहाँ पे दिल जलता है कि खुदारा अल्लाह के वास्ते जो है हमारी ख़वातीन जो है वो पानी इस तरह घसीट कर इस सड़क से जाती हैं जिसपे प्योर ब्लॉक्स लगने चाहिए। पेवर ब्लॉक होना चाहिए, बिल्कुल सही। ब्लॉक्स नहीं है, तो ये बुजुर्ग बैठे हैं इस गंदगी के अंदर। और ये सिलसिला कब का है? ये सिलसिला समझे कि यहाँ पे पानी भाई तो आप तीसरी हुकूमत चेंज हो गई ना, तीसरी जमात का एमएनए आ गया, काउंसलर आ गए, नाजिम आ गए, कितने लोग मेयर बदल गए, तो अभी तक आप ये मसला नहीं, ये आज का तो नहीं होगा। नहीं, आज का नहीं है। देखिए, तो ये मसला आप आज क्यों नहीं करा सके? ये पानी ख़वातीन घसीट के लेके जाती हैं। चले जी, अब मैं ज़रा अपने कैमरामैन को कहूँगा, आप कैमरा पैन कर दीजिए। ये जिन्होंने बोरिंग कराई है वो फी सबिलिल्लाह इलाके वालों को ये पानी कहते हैं कि आप पानी भर लीजिए, लेकिन इनका इलाके वालों का कहना ये है कि ये हाथ गाड़ी आपको मैं दिखा देता हूँ, इन हाथ गाड़ियों के ऊपर जो है ये इसमें ये ड्रम रख के लेके जाए जाते हैं। अब बात ये है कि इसके ऊपर तकरीबन ये 6 ड्रम है, और ये 6 ड्रम किस तरीके से ख़वातीन इस रोड पे से लेके जहाँ हम आपको पहले लेके गए कैसे लेके जाएंगे? ना ये सड़क सीधी है, अगर आप पेवर नहीं लगा सकते कम से कम इसको सीसी करा दें
कि इनकी तो ज़िंदगी की जो आप पानी नहीं दे सकते तो कम से कम ये जो मसाइल हैं छोटे मोटे, यकीनन आपके पास फ़ंड मौजूद है जो आपके यूसी के जो नाज़मीन हैं उनके पास मिलते हैं। उनको फ़ंड यूसी के 12 लाख से 12.5 लाख उनको मिलते हैं। तनख्वाह आपने 2 से 3 लाख रुपए देनी, लेकिन उसके बाद भी 7 से 8 लाख रुपए आपके पास होते हैं। तो ये एक एक थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आज बनाते तो यकीनन आपके पास 3 साल हो चुके, आपको 2 साल आपके पास रह गए। मज़ीद किस मुंह से मैं ये कहता हूँ, जिस इलाके में जाता हूँ यही सबको बोलता हूँ कि आप किस मुंह से इनसे दोबारा वोट मांगने आएंगे और कैसे आप लोग जीत सकते हैं इन इलाकों में, जब हमारा यहाँ पहुँचने में हमें इस शहर में रहते हुए आज 2.5 से 3 घंटे लगे इस जगह पे पहुँचने के लिए। इस कराची शहर के बल्दिया टाउन के इस इलाके में हमें शहर से यहाँ आने में 2.5 घंटे लगे, क्योंकि इनकी गलियों से हम होते हुए आए। कोई ऐसी गली मुझे या सड़क नहीं मिली जो कि हम कह सकें कि यहाँ पे कभी सड़क थी या बनाई गई हो। तो ये हालात हैं यहाँ के। आइए और लोगों की तरफ चलते हैं और इलाका आपको दिखाते हैं कि मज़ीद यहाँ के और क्या मसाइल हैं। अभी आपको और लोगों से बात करें। अच्छा, अब हम थोड़ी ऊपर, ये थोड़ी सी ढलान वाला ये इलाका है, थोड़ी हम ऊपर जगह पे आए। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा भाई मुझे जगह दिएगा। ये कचरा कुंडी नहीं है, इसके नीचे नाला है जो कि अपनी मदद आपके तहत इसकी दीवारें ऊँची कराई गई हैं, लेकिन अब वो भी एक ब्लॉक जिसको यहाँ पे आरसीसी इसको होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से ये ब्लॉक से बनाया गया था, या जो पुरानी आरसीसी है उसके साथ ब्लॉक लगा के उसको थोड़ा सामने की तरफ ऊंचा किया है। ये दीवारों पे क्रैक्स पड़ गए। इनका कहना है अब आगे जो मानसून का सीज़न है वो यकीनन यहाँ के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये नाला यकीनन अब उबल के बाहर आना है और घरों में। जी भाई, आप हमें नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी। जी, बारिश आती है उस वक्त नारायण कागान का मजा देता है। हाँ, हम यही आते हैं छुट्टियाँ मनाने। छुट्टियाँ मनाने के लिए मैं तो कहता हूँ हम नहीं आते, मेयर साहब को बुला लें। साहब यहाँ पर आ जाएं, टाउन चेयरमैन साहब यहाँ पर आ जाएं कि यहाँ पे कितना मजा आएगा आपको। लॉन्च यहाँ पे इतना पानी होता है। क्या बात है। सही है। यहाँ पे आकर बातें तो बहुत सारे लोगों ने की कि हम अपने फंड से करवा देंगे, ये करवा देंगे। अब तो भाई वो सेहत के वफाकी वजीर हो चुके हैं, उनसे तो कोई बातचीत कर लें जो अब इस दफा के यहाँ के एमएनए। मसला ये ना कि पोलियो की टीम जो है वो कंटिन्यू आती है हर महीने। अच्छा, सही, हर महीने हमें पोलियो का टीका जरूर लगाती है, लेकिन ये टीका हमें बहुत बड़ा लगा दिया है इन्होंने। क्या कि ये काम नहीं हो रहा? ये काम नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात ये है, देखिए मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये आपको एक दफ़ा अगर साफ़ कर दिया जाए, हो सकता है हम उनसे बात करें, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ये साफ़ हो जाए, तो आपका इलाका मकीन इस बात की गारंटी देंगे कि दोबारा ऐसे कचरा नहीं फेंका जाएगा। ये तो कहीं बाहर से नहीं आया ना, फेंकने वाले आप ही लोगों के लोग हैं ना। नहीं आया, मगर इसके ऊपर नालों के ऊपर सीसी फ्लोरिंग हुई होती है, चाहिए। और दूसरा ये कि सीसी अच्छा, वो जो जगह है वो साफ करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं से जगह चाहिए ना, साफ करने के लिए खुला तो चाहिए। उसके लिए चाहिए जगह, लेकिन जो अनऑथराइज है वो कानूनन वो जो उनका मामला हैं नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस बात की आप गारंटी हमें देंगे, हम चलते हैं आगे की तरफ, आप इस बात की हमें गारंटी देंगे जब एक साफ सुथरा माहौल होगा हमारे पास। तो ये कितने दिन जो है इसके ऊपर ये आप सफाई रखेंगे इस इलाके की? नहीं, ये तो देखें, ये देखें, ये आवाम को तो शऊर ये भी तो दिलाना है ना हमने कि आपको एक मिनट जी क्या कह रही हैं? 15 दिन से गैस नहीं, हम भरवा के थक गए ना, पानी गैस नहीं आ रही, 15 दिन से नहीं आ रही। हमारे तो बेचा था लेते हैं, पानी क्या भी कह रही हैं? बेचा, दोबारा से बोले। हम तो गैस भी बेचा था लेके बाटला भरते हैं और पानी भी बेचा था मंगाते। हम लोगों को बहुत परेशानी, यहाँ कोई नहीं देखता हम लोगों को, नाला भी इतना भरेला रहता है 24 घंटे। चंदे पे बनवाया, चंदे से ऊपर करवाया, अभी भी मजीद कचरा इसमें इतना। फिर ये कचरा फेंक कौन रहा है? इसके अंदर फेंकने तो इलाके वाले ही है ना। बोलने जाते तो हमको सामने बोलते तुम्हारे बाप का नाला थोड़ा है, हमको हम क्या कर सकते हैं? कौन कहता है ऐसा? लोग फेंकने वाले बोलते तुम्हारे बाप का नाला थोड़ा है। इलाके मकीन यही के है ना, हमने नाला हमने बनवाया क्योंकि हम लोग को जाने आने में बहुत तकलीफ हुई। हमने खुद ने खर्चा कराई नाले का बनाने का, मिल के मोहल्ले वालों ने। यहाँ कोई नहीं देखता भाई। गैस भी बेचा था मंगाओ, पानी भी बेचा था मंगाओ। हम खुद बाहर का काम करके भी आए, काम कर। अब इनका कहना है जी, ये घरों पे काम करने वाले हेल्प जो हमारे यहाँ आते हैं ये वो लोग हैं, और उनका कहना है कि अब हमें गैस भी ख़रीद के लाते हैं, पानी भी ख़रीद के लाते हैं, और ये पूरा दिन करिए। अभी हम घरों में काम करने के बाद अब घर पहुँचे तो ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है इनके पास खुद। तो ये हालात हैं इस बल्दिया टाउन के जो हम आज आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक और ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम आपको मज़ीद, क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर और मज़ीद लोगों से मिल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के जो हमने देखे हैं इस वक्त तक और आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ के हालात बेहतर या अच्छी ज़िंदगी लोग नहीं गुजारे। ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बल्दिया टाउन में आज घूमते घूमते जिस तरह हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो रोशनी थी, अब अंधेरा हो चुका है, मगरिब का वक्त भी गुजर गया और टाइम गुजरता चला गया। जहाँ इस इलाके में थे हम दोपहर 2 बजे से, वहाँ लाइट नहीं थी। अब मुझे ये इलाका मकीन कह रहे हैं कि ये गटर दिखाते हैं जहाँ से ये पूरा फैलता हुआ जा रहा है। भाई माशाल्लाह, क्या बैठे हुए हैं आप लोग कचेरी लगा के, क्या चल रहा है यहाँ, क्या बात कर लूडो खेल रहे? क्यों, और कोई काम नहीं करने को? गटर बंद है तो और क्या कर सकते हैं? गटर बंद करने का मतलब लूडो खेलो। हाँ यही है, बस जंग चल रहा है, हर तरफ बदअमनी चल रही है, आप लोगों के सामने ही है। किसी को किसी की टेंशन नहीं है, चाहे गटर चले चाहे ना चले, बस हर किसी को अपनी लगी हुई है। अगर गवर्नमेंट को इधर गौर करेगी तो उसकी मेहरबानी, अगर ना करे तो उसकी फिर भी मेहरबानी, बस इससे ज्यादा थैंक यू। कितना टाइम हो गया ये तमाम ये हालात? यार मैं तो आज बल्दिया देख के मैं तो क्या बोलूँ, अगर ये गाड़ी सही ना हो तो हमारी तो कमर रह गई, उछल के बेड़ा गर्क हो गया। ये 2 साल से ये टूटा हुआ है और इसी की वजह से पूरा रोड टूट गया और पूरा नाला उस तरफ जो है ना ग्राउंड में जा रहा है। हाँ, ग्राउंड खेलने की जगह वो भी खराब हो रही है और इधर कोई आ नहीं आ रहा। कुछ जिसको बोलते हैं आते हैं 2-3 दिन बोल के चले जाते हैं, फिर आते ही नहीं है कोई बनाने के लिए। चलो हम तो आ गए आपके पास घूमते आगे, तो आपकी मेहरबानी है। देखो बन भी जावे ना, बात तो ये इंशाल्लाह भाई कोशिश है। आज बड़े इलाका देखा है, आज बड़े लोगों से हमने बात की है। आइए ज़रा मैं आपको एक और प्लेग्राउंड दिखा दूँ, थोड़ा सा सिलसिला आगे की तरफ लेके चलते हैं, आपको दिखाएं। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये चीज़ें आज पूरी दिखाना चाह रहे हैं इस शहर में, बल्दिया टाउन में। अहमद भाई ने हमें मिल गए हैं। अब अहमद भाई, क्या यार, जिस गली जिस इलाके में चले जाओ ये बड़ा मसला क्या हो गया है? यार मसला आपके सामने, आपने विजिट किया माशाल्लाह, और इधर इस इलाके के अंदर बल्दिया टाउन में माशाल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एमपी है। ग्राउंड में चलते हैं, रोड पे लोग बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के एमपी है, ठीक है माशाल्लाह, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एमएन है, सही है। इसके अलावा टाउन नाजिम और टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इसके पीपल्स पार्टी के, सही है, जो माशाल्लाह बड़े दावेदार है। उनका आने से पहले, इलेक्शन से पहले ऐलान ही यही होता है कि हमारे पास हर इख्तियार है, हमारे पास हर वसाइल है, जो करेंगे हम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते, क्योंकि इख्तियार हमारे पास है, सिंध गवर्नमेंट हमारी है। लेकिन माशाल्लाह आपने हाल देखा सिंध गवर्नमेंट वालों का, ये आपके सामने इलाके मैंने आपको विजिट करवाया, सर्विस का निज़ाम मैंने आपको चेक करवाया, हर तरीके का। दूसरा मैं आपको ये बता चलूँ कि इधर के हर यूसी में 12 लाख रुपए मंथली फंड आता है, सही है। 1 रुपया किसी का कोई शार्ट। एक मिनट में ज़रा अंदर चले जाए। हम ज़रा ये ग्राउंड में दिखाना चाह रहा था, इसलिए हम ग्राउंड में ही आ गए। रोड से निकल के जिस इलाके के इसके अंदर चले जाएं, मिट्टी ही मिट्टी। आबाद तो ये क्या बोलूँगा कि ये ग्राउंड आबाद करने हैं, ग्राउंड बनाने हैं, बड़े दावे सबके होते हैं, कचरा कुंडियों का वो शुमार दे रहे हैं। जी अहमद भाई। अच्छा, इधर के हर यूसी के अंदर जो है तकरीबन 12 लाख रुपए का फंड है, ठीक है। इसमें 4 लाख रुपए सैलरी जाती है, 8 लाख रुपए मंथली इनको बजट है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख ले, तकरीबन नहीं भी तो मेरा ख्याल है 2.5 साल से ऊपर हो गया बल्दियाती इलेक्शन को। हाल आपके सामने, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम, इधर के सेवरेज के ढक्कन नहीं, स्ट्रीट लाइटें, आप रोड तो छोड़े, ग्राउंड के भी हाल आपके सामने देखें जब भी हम अंदर आए। अच्छा, पानी का निज़ाम धर्म भरम है। बात करते हैं, बोले यार पीछे से प्रेशर नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि यहाँ पे आप मेरे साथ अभी आपको विजिट करवाऊंगा, गैर कानूनी सरकारी हेडिंग चल रही है, लोग हाइड्रेंट चल रही है, लोग खरीद के ले रहे हैं। भाई अगर पानी नहीं है तो फिर उधर हमने देखा इलाके में फीस अभी ले ला, वो कराई भी, बोरिंग भी लोगों ने। का मकसद ये है कि अगर पानी नहीं है, आप दावे क्यों झूठे करते हो? आप बोलते हो हमारे पास कुछ भी नहीं, हम इस्तीफा दे रहे, छोड़ दो आप। सीधी और साफ बात है। आपका दावा ये है कि सिंध गवर्नमेंट हर चीज करवा सकती है, तो कैसे करवाएगी, कहाँ से करवाएगी? कोई हवाई मखलूक आएगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कौन से करोड़ों अरबों रुपए लग जाए तब भी ये इलाका नहीं संवर सकता। जो हालात है, 2 MP पीपल्स पार्टी के, 2 MP इस इलाके से, बल्दिया से पीपल्स पार्टी के, सिंध गवर्नमेंट इनकी, बल्दियात इनका, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मेरे कराची को बोलना चाहूंगा कि भाई आप आए थे, मुआज मोड़ तक आए थे, अगर मुआज मोड़ को आप पेरिस दिखा रहे थे, आप अंदर आते आपको पता चल जाता। क्या पेरिस है जनाब? आज हम आप पेरिस में मौजूद हैं। आप अंदर आते, आप दावे तो करते हो, आप उंगलियां तो लोगों पे उठाते हो, आप खुद देखो, आप मेरे कराची हो, आपके होते हुए ये क्या हाल है? फंड आ रहा है, करप्शन की नजर हो रहा है। टाउन का तकरीबन 12 करोड़ रुपए का फंड है हर महीने का, और यहाँ के टाउन चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी के, सिंध गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के, सिंध गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है। और आपके सामने ये हाल है, और अवाम खड़ी हुई है, आपने अवाम के सोट लिए, पता क्या, सब आपके सामने। बाकी काउंसलर साहब। अच्छा जी, अब हमें यहाँ के कौन सी यूसी तारुफ इन्हीं से लेते हैं। यूसी 10 से काउंसलर हैं आप। सर ये तो बल्दियाती नुमाइंदा है, अगली दफ़ा इलेक्शन लड़ना है या आप भी दिल बर्दाश्त हो गए? पहले तो ये बताओ। बिल्कुल दिल बर्दाश्त हूँ। अपना तारुफ कौन सी पार्टी से? मैं बिस्मिल्लाह खान, जनरल काउंसलर यूसी वार्ड ये मेरा है, और इसी इलाके से मेरा ताल्लुक है, और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा जो है।
ये मैं इसी इलाके से मुंतखब कौंसलर हूँ, मगर हमारी जो हालात हैं, आप यकीन करें, मैं आवाम को ये उन्होंने डॉक्टरों के पास ना जाए। जो आपका पत्री हो तो आप बल्दिया टाउन आ जाओ, आपकी पत्री खुद ब खुद इंशाल्लाह निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो पूरे डॉक्टर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे जिसके मोहरे हिले हुए या तो बैठ जाएंगे या पूरे ही निकल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पानी आता था वो बंद हो गया, पानी नहीं है। यहाँ पे हमारा बिजली आता था वो बंद हो गया, बिजली 2 बजे से यहाँ पे गैस आता था वो भी बंद हो गया। अभी हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप तो यकीन करो, हम लोग गली गली में जा रहे हैं, हमारे पीछे लोग नारे लगा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या औकात है, क्या हमारे लिए अजियत है? हमारे यहाँ PMPA 2 MPA हमारे पास, यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे पास। कोई सियासी गलती तो नहीं कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किरदार, हम तो पहली दफा यार आपने कसम से किसी और जमात में दे दे तो शायद कोई काम करा लेते। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जैसे पंजाब में मरियम नवाज काम कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाए तो इंशाल्लाह हर चीज कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तो आप सियासी बात कर रहे हैं ना, ये तो आपकी दिल की ख्वाहिश होगी ना। मेरे कोई दिल की ख्वाहिश नहीं है, वहाँ पे ऐसा काम हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला जो मुंतखब नुमाइंदे भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो इस तरह पे हो जाए ना, कराची उसी जमात के ना, इसलिए। लेकिन मुझे ये बताएं, मजाक से हट के बात, अब वो बात मैं ये नहीं करना चाह रहा, आप लोगों को तो यूसी के तो आपको पैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। कितने पैसे? 12 लाख रुपए मिलते हैं? 10 के अंदर 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसमें जो 4-4.5 लाख वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लेबर, जो उनके साथ 8 लाख रुपए बचते हैं आपको? 8 लाख में से अरे 7 लाख रुपए बचते हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपए वहाँ पे कट जाते हैं हमारे। अब किस चीज के? कागजात के अंदर, इसमें निकालने के अंदर, इस चीज के अंदर हमारे कट जाते हैं। वो करप्शन वाले? करप्शन इधर भी वो साइन करने के लिए जो पैसे आपको देते हैं वो बिल्कुल कट जाते हैं। मैं आपको पैसे कौन देता है? AG सिंध से आते हैं? जी, AG सिंध से आते हैं? AG सिंध से हमारे को नहीं मिलता, हमारे को डायरेक्ट जो वहाँ पे मिलते हैं सेक्रेटरी के जरिए से मिलते हैं हमारे। कौन से सेक्रेटरी? हमारे जो यूसी के सेक्रेटरी। यूसी सेक्रेटरी बिल्कुल, वहाँ वो पैसे काटते हैं? वो पैसे नहीं काटते, सरकारी तौर पे कट जाते हैं। कितना परसेंटेज लेते हैं? हमारे पास तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए परसेंटेज कट जाता है हमारा। 2-2.5 लाख परसेंटेज नहीं होगी ना, पर 2-2.5 लाख रुपए कट जाते हैं। कट जाते हैं। 4-4.5 लाख रुपए यूसी के नुमाइंदों को मिल जाते हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। बाकी 4-4.5 लाख रुपए हमारे को मिलता है, उसमें आम लोग जो काम कर रहे हैं। आप मैं इस चीज़ पे नहीं बोल रहा हूँ, हमारा जो चेयरमैन है अकरम अवान, वो अपने ज़ात से भी, अपने ज़ाती ऐसे से भी वो खर्च कर रहे हैं। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, अपने जेब से भी वो लगाते हैं। मगर कौन सा यूसी 10 इलाके में क्या काम मैं लाजवाब इसलिए हो गया, मैं तो सोच में पड़ गया कि मैं ये समझता था कि जो सरकारी ठेके आते हैं, ये जो हमारे माशाल्लाह जो बैठे हुए लोग हैं, जिनको आप ब्यूरोक्रेसी के लोगों को जिनको हम कहते हैं, उन्होंने तो इन बेचारे नुमाइंदों को भी नहीं बख्शा। जो उनका फ़ंड आता है उसमें से भी परसेंटेज जो है वो काटी जा रही है। जो 12 लाख रुपए यूसी को मिलते हैं, भाई हमें जिस तरीके से बिस्मिल्लाह भाई बता रहे हैं कि उनके 12 लाख में से 2 से 2.5 लाख रुपए इनके तनख्वाहों में जाते हैं। उसके बाद 2 से 2.5 लाख जो ये तनख्वाह ले रहे हैं, जो वो तनख्वाह रिलीज़ करने वाला जो साइन कर रहा है बाबू, वो उसको अपना हक समझता है कि वो मैंने साइन किए तो वो करप्शन, वो पैसे मुझे दे दो। ये है वो करप्शन जिसकी हम बात करते हैं। ये है वो निज़ाम, वो सिस्टम जिसको ख़त्म करना है हमने। ये सोच बदलने की बात है। भाई आप सरकारी नौकर हैं, आपका ये काम ही अपॉइंटमेंट साइन करने के लिए बिठाया गया है, पैसे लेने के लिए नहीं बिठाया गया है आपको। तो ये 12 लाख रुपए में से 2.5 लाख ये गए, 2.5 लाख वो गए, पीछे बचा 4 लाख रुपए। अब वो 2.5 साल के अंदर वो 4 लाख जमा करो तो पत्नी वो क्या किसी एक गली, मेरे ख्याल से एक गली भी बना लो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल बनती है, महंगाई का दौर है। और इंशाल्लाह ताला ये अवाम तो अभी तकरीबन 3-4 दिन हो गया हमारे इलाके में पानी आया होगा। अगले इलेक्शन आप लड़ोगे? नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। अगर लड़ूंगा तो इंशाल्लाह ताला अपने बलबूते पे लड़ूंगा, पार्टी कैसे से मैं नहीं लड़ूंगा। आप पार्टी से भी दिल बर्दाश्त हो गया। वो बेचारे पंजाब का फंड तो आपको नहीं देंगे ना? नहीं दे रहे हमारे को। तो क्यों देंगे? वो फायदा भी नहीं है कुछ काम करने का। ठीक हो गया जी। अब मैं देखेंगे, मेरा सवाल करने का मकसद कोई इस तरह ज़बरदस्ती ये बताना नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। जो सियासी कारकुन, जो गली गली के कारकुन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं अपनी जमातों के। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा जब कोई सुनवाई ही नहीं है तो फिर क्या करना हमें इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि वो बेबस हो चुके हैं। लोग इनकी तरफ देखते हैं। और इस बल्दिया टाउन का जो आज हमने हालात देखे, मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि ये कैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ से, ये वो लोग देखें, यहाँ से वो लोग निकलते हैं जो पूरे शहर के अंदर, जैसे जिन ख़वातीन से हमने बात की, वो आपके हेल्प्स हैं, वो यहाँ घरों में काम करती हैं वो ख़वातीन, और फिर शाम को ड्रम भर के अपने घर पानी लेके जाती हैं। यहाँ के मर्द हजरात बहुत से ऐसे हैं जो शहर में जाके काम करते हैं, लेकिन आने के बाद जिस सफ़र तय करके जो मुसाफत वो तय करते होंगे, किन हालात में वो घर पहुँचते हैं, जहाँ उनके पास लाइट भी नहीं मिलती उनको। ये बच्चे दिन भर इन मिट्टी भरे ग्राउंड्स के अंदर अपना खेल कूद का जो है वो इंतज़ाम करते हैं और कैसे खेलते हैं, जो हमने आपको और ग्राउंड भी दिखाए।
अब मेरे पास इतने अल्फाज हैं बोलने के लिए, लेकिन वक्त महदूद है मेरा। आज हमने कोशिश करी थी कि आपको बल्दिया टाउन का कुछ हालात दिखा सकें, और आज के प्रोग्राम में हमने यही दिखाने की कोशिश करी हमारी टीम ने। आज के प्रोग्राम को आप ख़ुद देखना और ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि शहर में क्या हालात हैं, जिसको मेयर साहब जैसे उन्होंने कहा कि वो इसको पेरिस कहते हैं। मुझे नहीं पता ये पेरिस कौन सा पेरिस था जहां आज मैंने ये घूमा और हमने अपनी कैमरे की आंख से आपको दिखाया। न्यूज़ 9 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।